गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हाजिर हूं एक और फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके। और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सोनार क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। अगर हम सोनार की बात करें तो सोनार इज एन एक्रोनिम फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक एक्रोनिम है जिसमें SO स्टैंड फॉर साउंड, NA स्टैंड फॉर नेविगेशन एंड R स्टैंड फॉर रेंजिंग। इनफैक्ट वास्तव में जो एक टेक्निक है जिसको हम पानी के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, और इस टेक्निक में हम साउंड वेव, स्पेशली अल्ट्रासोनिक वेव ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करके नेविगेशन और रेंजिंग पर्पसेस के लिए इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। अब पानी के अंदर क्यों हमें इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की ज़रूरत आन पड़ी? आपको मालूम है कि पानी के बीच भी हमारा बहुत सा यातायात का साधन रहता है। पानी के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। और ऐसे में हम शिप का इस्तेमाल करते हैं, और शिप को नेविगेट करना, उसको उसका रास्ता दिखाना। क्यों भाई? रास्ता पानी के अंदर से, क्योंकि जब पानी के अंदर से शिप चल रही है तो पानी के अंदर क्या क्या चीज़ आगे आ रही है हमें दिखती नहीं है। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती है, सबमरीन्स, एक्वाटिक एनिमल्स और उसके साथ साथ आइसवर्क्स। इन सारी चीज़ों को लोकेट किया जाता है इस सिस्टम का इस्तेमाल करके, और शिप को उसका रास्ता दिखाया जाता है ताकि ये सारी चीज़ें जो पानी के अंदर होती हैं कहीं शिप उसके साथ टकरा ना जाए और कोई हादसा ना हो जाए। इसी तरह से इन सारी चीज़ों का रेंज भी निकाला जाता है कि ये चीज़ें कितनी दूर हैं। अगर आइसबर्ग है तो शिप से कितनी दूर है, उस तक पहुंचने से पहले ही शिप का रास्ता बदल दिया जाता है, और उससे टकराने से जब शिप बच जाए तो हादसे से उसे रोका जाता है। तो डिस्टेंस रेंजिंग बर्ड का यहाँ पे मतलब है कि इन चीज़ों का जो पानी के अंदर होती हैं इनका डिस्टेंस निकालना और इनकी स्पीड निकालना। अगर कोई एक्वाटिक एनिमल है तो कितनी स्पीड के साथ शिप को अप्रोच कर रहा है, अगर कोई एनिमीज शिप है तो वो कितनी स्पीड के साथ शिप को अप्रोच कर रही है। स्पीड का रेंज भी निकाला जा सकता है, डिस्टेंस से कितनी दूर है ये भी निकाला जाता है, और फिर उसको नेविगेट किया जाता है। उसका रास्ता बदला जाया जा सकता है, जहाँ फिर उसको रास्ता दिखाया जाता है कि इस रास्ते पे आइसबर्ग है तो इस रास्ते से हम नहीं चलेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है। तो इस तरह से हम सोनार को स्पेशली पानी के अंदर इस्तेमाल करते हैं नेविगेशन और रेंजिंग पर्पसेस के लिए। नेविगेशन मतलब शिप को रास्ता दिखाना, रेंजिंग मतलब पानी के अंदर जो चीज़ें हैं उनका डिस्टेंस निकालना और उनकी स्पीड का रेंज निकालना कि कितनी स्पीड के साथ वो चीज़ें शिप को अप्रोच कर रही हैं। तो इस तरह से इस सोनार टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर जब हम मूव करते हैं शिप्स के अंदर। यानी कि ये जो सोनार है ये शिप में ही इंस्टॉल हुआ होता है, और इसके साथ साथ हम सोनार इस सिस्टम को क्योंकि रेंजिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूरी निकाली जा सकती है इससे, तो इस सिस्टम को हम सी डेप्थ निकालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और करते हैं। हम आज के इस टॉपिक में सी डेप्थ ही निकाल के आपको बताएंगे कि किस तरह से सोनार काम करता है। अब अगर हम बात करें कि अल्ट्रासोनिक वेव, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सोनार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली अल्ट्रासोनिक वेव। और फिर अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ये प्रश्न आता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव हमें मालूम है ऐसी वेव्स होती हैं जिनकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है वो ह्यूमन ऑडिबल रेंज वाली जो साउंड वेव्स होती हैं उनसे, और इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी रहती है उनसे अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी हाई रहती है। यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स की अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये हाईएस्ट होती है अमंगस्ट ह्यूमन ऑडिबल रेंज की जो साउंड वेव्स होती हैं, और इंफ्रासोनिक वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी होती है उन
की फ्रिक्वेंसी से अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट होती है। अगर इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है अल्ट्रासोनिक वेव की, तो हमें मालूम है कि इसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ह्यूमन ऑडिबल रेंज और इंफ्रासोनिक वेव की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अल्ट्रासोनिक वेव्स की होती है। और अगर इनकी एनर्जी ज़्यादा है तो इनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होगी। हाई पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि ये पानी के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी इन कंपैरिजन टू ह्यूमन ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड वेव। ह्यूमन ऑडिबल रेंज की जो साउंड वेव होती हैं और इंफ्रासोनिक वेव की जो साउंड वेव होती हैं, वो जितना ट्रैवल करेंगी पानी के थ्रू पेनिट्रेट करेंगी, उससे कहीं ज़्यादा अल्ट्रासोनिक वेव्स पेनिट्रेट करेंगी पानी के थ्रू, यानी कि लार्जर डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल करेंगी पानी के थ्रू। और हमें क्योंकि रेंज निकालना है कि कोई चीज़ पानी में कितनी दूर है, हमें सी डेप्थ निकालनी है कि कितनी दूरी है, सी डेप्थ कितनी है, तो इसलिए हमें लार्जर डिस्टेंस जो वेव्स ट्रैवल करें उन वेव्स का ही इस्तेमाल करें अगर हम, तो वो बेटर रहता है। तो इसलिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं इस टेक्निक में, और फिर इस अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल करके हम नेविगेशन और रेंजिंग पर्पसेस के लिए इनको इस्तेमाल, इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें जो सोनार टेक्निक है इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ सोनार, अगर हम बात करें सोनार के प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग की, तो जे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। तो हम लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और साउंड वेव्स, यानी कि ये सिस्टम, ये टेक्निक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। हमें मालूम है कि लाइट की तरह साउंड वेव भी जब किसी ऑब्स्टेकल के साथ, अगर ये सोर्स से साउंड वेव्स आ रही हैं और ये किसी ऑब्स्टेकल के साथ अगर टकराती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होती हैं, बाउंस बैक होती हैं। इसी प्रिंसिपल के ऊपर ये सोनार सिस्टम काम करता है। वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है किसी सोर्स से, और जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो वेव हर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। सोर्स से साउंड वेव प्रोड्यूस होती हैं, सभी डायरेक्शन पे ये मूव करती हैं, और जिस डायरेक्शन में इसको ऑब्स्टेकल मिलता है उस ऑब्स्टेकल पे, उस डायरेक्शन पे ये टकराएंगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं इनको डिटेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है, और फिर हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ये पता करने के लिए कि ये ऑब्स्टेकल कितनी दूर है। अब किस तरह से, अभी हम सी डेप्थ निकाल के ये इसकी वर्किंग किस तरह से ये काम करता है वो देखेंगे। तो अब हम वर्किंग के ऊपर अगर जाएं, वर्किंग ऑफ सोनार, तो सोनार में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला ट्रांसमीटर, इसको आप मान सकते हैं कि ये सोर्स है साउंड वेव्स का। ट्रांसमीटर साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और साउंड वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में सेंड करता है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो है रिसीवर, जिसे हम डिटेक्टर भी कहते हैं। अभी हमने बात की कि एक सोर्स से साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया जाता है, हर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करती हैं, और जिस डायरेक्शन में साउंड वेव्स को ऑब्स्टेकल मिलता है, ये ट्रांसमीटर ने साउंड वेव्स को प्रोड्यूस किया, यहाँ पे हम ट्रांसमीटर कह सकते हैं इस सोर्स को। इसका काम है साउंड वेव को प्रोड्यूस करना और हर एक डायरेक्शन में उनको सेंड करना। अब जिस डायरेक्शन में इन साउंड वेव्स को ऑब्स्टेकल मिलेगा उस डायरेक्शन से ये वापस आएंगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं,
उनको रिसीव किया जाता है रिसीवर द्वारा, जिसे हम डिटेक्टर भी कह सकते हैं। और फिर इन दो कंपोनेंट द्वारा ये काम किया जाता है। इन रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स को जब रिसीव किया जाता है डिटेक्टर में, तो इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास इस सिस्टम में ही एक टाइमर इंस्टॉल होता है, जो ये चीज़ नोट करता है कि जब ये साउंड वेव प्रोड्यूस हुई और जब ये हमें वापस मिली, रिसीव की हमने, उस दौरान इसने कितना टाइम लिया। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि यहाँ से भी ये जब प्रोड्यूस हुई तब से अगर वो टाइमर स्टार्ट हो गया, और जब वो वापस हमें रिसीव हुई तब अगर वो टाइमर सपोज कीजिए रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है, तो हम टोटल जर्नी का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। और अगर उस टाइम पीरियड को हम टी के साथ डिनोट करते हैं, अब दूरी इसने कितनी ट्रैवल की यहाँ से लेके ऑब्स्टेकल तक और वापस ऑब्स्टेकल से लेके रिसीवर तक, वो हम दूरी अगर किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर दें, सपोज कीजिए x के साथ ये दूरी डिनोट कर दें, जितना ये ट्रांसमीटर से ऑब्स्टेकल दूर होगा उतनी ही दूरी ऑब्स्टेकल की रिसीवर से होगी। अभी देखते हैं किस तरह से। तो वो डिस्टेंस भी हमने नोट कर लिया, और स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव हमें मालूम होगी, तो हम स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के सी डेप्थ निकाल सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को, जिसके कि दो मेन कंपोनेंट होते हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर, मानेंगे कि शिप की बेसमेंट में जिस सिस्टम इंस्टॉल है, ये हमारे पास एक शिप हो गई, इसके बेसमेंट में जो सिस्टम इंस्टॉल है, यहाँ पे T स्टैंड फॉर ट्रांसमीटर एंड D स्टैंड फॉर डिटेक्टर और रिसीवर। ये ट्रांसमीटर क्या करेगा, शिप की बेसमेंट से साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, टूवर्ड दी सी वेड उनको सेंड करेगा। हमें सोनार की वर्किंग पढ़नी है सी डेप्थ निकालने के लिए, तो सी वेड, ये सी वेड है, सी वेड की ओर ये ट्रांसमीटर साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करके सेंड करेगा। सी वेड के साथ टकराते ही ये साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट करेंगी, वापस आएंगी, और ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स हैं इनको रिसीवर या डिटेक्टर रिसीव करेगा। और इस पूरी जर्नी के दौरान जो इन साउंड वेव्स ने टाइम लिया, उस टाइम को टी के साथ हम डिनोट करेंगे, और वो टाइम ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में मेजर कर दिया जाएगा। तो लेट टी वी द टाइम टेकन बाय साउंड वेव्स which are ultrasonic waves throughout the journey, यानी कि इस पूरी जर्नी के दौरान जब वो प्रोड्यूस होती हैं और वापस उनको जब रिसीव किया जाता है, उस जर्नी के दौरान अगर जितना इन साउंड वेव्स ने टाइम लिया उसको हम टी के साथ डिनोट करते हैं। तो अब क्योंकि शिप की बेसमेंट में जो सिस्टम इंस्टॉल है, और क्योंकि सी डेप्थ भी काफ़ी गहरा होता है समुंदर, तो जितना ट्रांसमीटर से लेके सी बेड तक की दूरी होगी, ऑलमोस्ट उतनी ही दूरी सी बेड से लेके डिटेक्टर तक की होगी। और अगर हम ये दूरी x के साथ डिनोट करते हैं, बेशक हमें ये दिख रहा है कि ये शायद ट्रांसमीटर से सी बेड तक की दूरी डिस्टेंस जो है वो सी बेड से लेके डिटेक्टर तक का डिस्टेंस बराबर नहीं है, लेकिन जब लार्जर डिस्टेंस की हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता भी है तो वो हम अप्रॉक्सीमेटली सेम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे x लेंगे डिस्टेंस, लेट x बी दी डिस्टेंस बिटवीन बेसमेंट ऑफ शिप एंड सी बेड। अगर ये डिस्टेंस x है बेसमेंट ऑफ शिप और सी बेड के बीच में, तो ये दोनों डिस्टेंस x होंगे जो प्रोड्यूस होने के बाद साउंड वेव ट्रैवल करती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद साउंड वेव ट्रैवल करती है। तो टोटल डिस्टेंस
इस साउंड वेव ने अपनी जर्नी में कितना ट्रैवल किया, यहाँ से लेके जहाँ तक x और यहाँ से लेके जहाँ तक x, 2x यानी कि 2x। देन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द साउंड वेव्स इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू 2x। तो ये टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया अपनी पूरी जर्नी में, और इस जर्नी में उसने जो जितना टाइम लिया वो लिया t। अब हमें मालूम है, वी नो दैट, कि जो स्पीड होती है उसका फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिस्टम में, तो उसकी होगी, वो हमें मालूम है। और डिस्टेंस हमने अजूम कर लिया कि वो 2x ट्रैवल करती हैं अपनी जर्नी में, और टाइम इस जर्नी के दौरान जो वो लेती हैं साउंड वेव्स वो हमने t अजूम कर लिया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू 2x अपॉन t। लेकिन हमारा यहाँ पे काम क्या था, वर्किंग निकालना सोनार सिस्टम की, और ये वर्किंग हम सी डेप्थ निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। यानी कि हमें इस केस में स्पीड नहीं निकालनी, हमें सी डेप्थ निकालना है। तो सी डेप्थ को हमने x के साथ डिनोट किया है। बेसमेंट से लेके, शिप की बेसमेंट से लेके सी बेड तक की दूरी को हमने x माना, यानी कि यही सी डेप्थ होगी। तो इसलिए इस फार्मूले से हम ये निकाल सकते हैं s इज इक्वल टू 2x ओवर t। इसका मतलब हमारे पास अगर x अपनी जगह पे रहता है, t को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, s के साथ t मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 2 जब दूसरी साइड आएगा वो डिवाइड में चला जाएगा। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम सी डेप्थ निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू एस टी ओवर 2। यहाँ पे s स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव जो हमें मालूम होगी, टाइम ऑटोमेटिकली वहाँ पे काउंट हो जाएगा कितना लिया उसने अपनी जर्नी के दौरान, ट्रू इज ए कांस्टेंट। तो हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी के साथ सी डेप्थ निकाल सकते हैं, सोनार सिस्टम का इस्तेमाल करके, इस टेक्निक का इस्तेमाल करके। इसी तरह से अलग अलग चीज़ों का, जैसे कि सबमरीन्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, या फिर एनिमी शिप है, या फिर कोई एक्वाटिक एनिमल है, वो कितनी दूर है शिप से ये भी निकाला जा सकता है। वो किस स्पीड के साथ अप्रोच कर रहा है शिप को, वो भी हम निकाल सकते हैं। आशा है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा है तो जाते जाते मेरे यूट्यूब चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मैं नई वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप सबसे पहले देख पाएँ। बच्चों, इस लेसन के अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स की PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूं, आप वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। आप दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।